जय श्री कृष्ण गाइस, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 2 है। तो पहला लेक्चर में मैंने बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया था। आज ये हमारा लेक्चर 2 है। तो इसमें हम लोग बेसिकली कवर कर रहे होंगे जावास्क्रिप्ट को हम लोग को किस तरीके से लिखना चाहिए और हम लोग क्या-क्या चीज यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, मतलब किस तरीके से हम लोग को लिखना चाहिए और कौन कौन से तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट को लिखने का। तो जावास्क्रिप्ट को बेसिकली लिखने का हमारा दो तरीका रहता है। जिस तरह हम लोग का सीएसएस लिखने का तीन तरीका रहता है, उसमें से दो हमारा सिमिलर जावास्क्रिप्ट में भी काम करता है, जो कि हम लोग का इंटरनल और एक्सटर्नल है। ठीक है। तो इंटरनल हम लोग का बेसिकली होता है जिस फाइल में लिख रहे हैं उस फाइल के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले एक HTML का बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं। तो ये हमारा तैयार है। एक्सक्लेमेशन यूज करना है, फिर एंटर दाब देना है। ठीक है। तो HTML का आपको HTML का अगर जानकारी है तो आपके लिए अच्छी बात है। अगर नहीं है तो हमारा 25 मिनट का एक वीडियो है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। वन शॉट वीडियो है और काफी अच्छी तरीके से मैंने बेसिक जानकारी दिया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट लिखने का कौन सा तरीका रहेगा हमारा। इंटरनल में हम लोग जिस तरह हम लोग सीएसएस में स्टाइल टैग यूज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम लोग को यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज करना है। ओके। तो स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। अब देखिएगा, हम लोग यहाँ पे हेड टैग के अंदर में लिख रहे हैं। हमारा कोड यहाँ पे भी काम करेगा, बट हमारा कोड किस तरह रीड होता है इस पे आपको जरा ध्यान देना है। हमारा कोड ऊपर से रीड होता है। जिस तरह हम लोग खुद रीड करते हैं उसी तरह हमारा कंप्यूटर भी ऊपर से रीड करता है। ठीक है। तो हम लोग को जो भी कोड रेंडर होता है वो ऊपर से रीड होते हुए नीचे तक जाता है। तो ऊपर में हम लोग स्टाइल टैग तो ऐड कर रहे होंगे, जिसके कारण हमारा सीएसएस का फाइल काफी ज्यादा हैवी रहेगा और साथ ही साथ हम लोग का स्क्रिप्ट टैग भी काफी ज्यादा हैवी हो जाएगा। ठीक है। और हमारा HTML कोड भी नीचे रहेगा। तो कई बार हम लोग का ऐसा हो जाता है कि हम लोग का जो स्टाइल वाला पार्ट है ना वो लेट लेगा। अगर हम लोग का स्टाइल हम पहले लिख दिए और HTML नीचे है और स्क्रिप्ट भी हम ये लिख दिए, तो हम लोग का कोड तो रेंडर होने में लेट लग जाएगा और स्क्रिप्ट का बहुत ज्यादा कोड हम लोग का हैवी हो जाता है। ठीक है। इसीलिए हम इसको कोशिश करते हैं कि इसको हम बॉडी टैग के एकदम लास्ट में लिखें। अब अगर हम इसे पहले लिख देंगे तो जस्ट इन केस आप ये समझ लीजिए कि जैसे हम घर तैयार किए, अब घर के अंदर हम लोग को पंखा कैसे चलेगा वो काम हम सबसे पहले दिमाग लगा लेंगे। पंखा ऐसे चलना चाहिए यार, हमें मतलब नहीं है घर पहले बने, पंखा ऐसे चल देना चाहिए। तो वैसे हमारा घर को लोड होने में टाइम लग जाएगा। हम पहले पंखा का ही दिमाग लगा ले रहे हैं, पंखा कैसे चलेगा, टीवी कैसे चलेगा। तो पहले हम लोग को घर तैयार करना है ना, घर तैयार करना है, घर का स्टाइल कैसे हो उसको देखना है। उसके बाद ना हम उसका एप्लीकेशंस वगैरह यूज करेंगे। तो इसीलिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग को नीचे लिखते हैं। ठीक है। अब हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे वो हम लोग का कोड काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसमें हम लोग कुछ लिख देते हैं हेलो। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये आपका है। जो भी हम लोग इसके अंदर में लिखते हैं ना वो आप लोग को वेब पेज में डिस्प्ले करता है। तो ये वही कोड है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लाइव सर्वर में ओपन करते हैं। अल्ट प्लस एलओ हमारा ये शॉर्टकट है, शॉर्ट हैंड आप यूज कर सकते हैं। तो हम लोग का हेलो डिस्प्ले करके दे दिया यहाँ पे। ओके। तो अच्छी तरीके से ये काम कर रहा है। तो ये आप लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप जो स्टाइल टैग है वो ऊपर भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये भी काम करेगा। बट एक्चुअली जब आपका कोड बहुत सारा आपका कोड रहेगा ना तो आपका कई बार रेंडरिंग होने के वक्त टाइम लग जाएगा और यूजर को बिल्कुल भी पसंद नहीं लगेगा कि उसमें टाइम लगेगा। आप खुद किसी साइट में जाएंगे और आपको खुलने में लेट लगेगा तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। आते हैं एक्सटर्नल में, जो कि मैंने index.js में बना लिया है। अब एक्सटर्नल में हम बेसिकली किस तरह काम कर रहे होंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिंक करेंगे। तो लिंक हम कहाँ कर सकते हैं, ऊपर भी लिंक कर सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी लिंक कर सकते हैं। तो हम लोग को करना कहाँ अच्छा रहेगा, तो जैसा कि मैंने इसके लिए बताया, तो आपको यहीं पे लिंक करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हम लोग लिंक टैग यूज करेंगे।
देखते हैं, नीचे नहीं आया, सॉरी, स्क्रिप्ट रहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, बाय मिस्टेक। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डाल रहे हैं index.js, आजा भाई। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम कर देते हैं जय श्री राम। तो अब हम यहाँ पे लाइव सर्वर ओपन करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और लाइव सर्वर ओपन करते हैं। जय श्री राम, ठीक है। तो ये हम लोग को डिस्प्ले हो गया। तो इसी तरह हम लोग का एक्सटर्नल फाइल भी इसी तरह काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, इसके बारे में मैंने आपको शायद बताया होगा, अगर नहीं बताया तो ठीक है, बता दे रहे हैं। तो इसमें आप जो भी लिखेंगे आपको टर्मिनल में डिस्प्ले करेगा या कंसोल स्क्रीन में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग जय श्री कृष्णा। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, कोड रनर को रन करते हैं। और सॉरी, ओके, ओके, अभी फिलहाल कोई एरर आ रहा है, डॉक्यूमेंट इज नॉट, ओके, सॉरी, ठीक है। डिस्प्ले हो गया आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये इन योर फेस जो है आपका, ये एरर वगैरह बताता है, इसीलिए मैंने ये रखा है। थोड़ा सा फनी लगता है इसलिए मैंने डाला है। और मैं थीम यूज कर रहा हूँ जेलीफिश, जो कि आप हमारा एक्सटेंशन में देख सकते हैं, इन योर फेस मैंने किया है और जेलीफिश थीम यूज कर रहा है, ठीक है। कभी कभी ये मैं ऑफ ही कर देता हूँ ज्यादातर, बट ऐसे ही टाइम पास के लिए मैं रखा हूँ। इसमें कुछ भी मैं एरर लिखता हूँ तो इसका चेहरा बदल जाता है, ठीक है। आपको किसी दिन इसका चेहरा बदलते हुए दिखा दूंगा। तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग वेबसाइट, अपना वेब पेज में, जहाँ पे हमारा दिख रहा था। तो अल्ट प्लस एलो, और हमारा जय श्री राम यहाँ दिख रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ इंस्पेक्ट में भी, कंसोल में हम लोग अपना कोड लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग जो लिखेंगे हम लोग को डिस्प्ले करके देगा। और इसमें हम लोग अपना नॉर्मली ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, जैसे एडिशन वगैरह हम लोग को करना है, क्या वैल्यू हम लोग का आएगा, ठीक है। जैसे 10 डिवाइडेड बाय 2 हम लोग का क्या देगा। नॉर्मल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। और कंसोल डॉट लॉग, ये भी हम लोग को प्रिंट करके दे सकता है, ठीक है। तो अब इसको भी यूज कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छा रहेगा। और जनरली लोग प्रैक्टिस करने के लिए ना कंसोल स्क्रीन में ही यूज कर देता है। तो आपका जो बाय डिफॉल्ट आपका ब्राउजर प्रोवाइड करता है, आप उसमें जावास्क्रिप्ट के कई ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए ये काफी ज्यादा अच्छा रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाले वीडियोस में हम जावास्क्रिप्ट को डेप्थ में देख रहे होंगे और आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो स्टे ट्यून विथ माय चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं। राधे राधे।